हम सब ने सुना है कि सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन आते रहते हैं 2.0, 3.0, लेकिन क्या मनुष्य का कोई नया वर्जन आएगा? जी हां, ह्यूमन 2.0 मनुष्य का एक नया वर्जन है जो ह्यूमन ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए, इस टेक्नोलॉजी में हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट ह्यूमन बॉडी में फिट करेंगे जिससे वो दूरबीन के समान दूर तक देख पाएगा, वो बारीक से बारीक साउंड को सुन पाएगा, किसी चीज को जो है कई किलोमीटर दूर से स्मेल कर पाएगा। मतलब यह है कि मनुष्य की क्षमताओं को कई गुना ऑगमेंटेड कर दिया जाएगा और इसके लिए कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट बॉडी में फिट किए जाएंगे। हालांकि कई वैज्ञानिक इसके विरोध में हैं, लेकिन तब भी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और 2021 की ये सबसे अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी है। यदि मैं आपसे बोलूं कि मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी मूव करता है, तो आप निश्चित तौर पे बोलेंगे कि आप पागल हो गए हैं या फिर भूतों वाली बातें कर रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च किया प्रोफेसर विल्सन और उनकी टीम ने, और उन्होंने बताया कि मनुष्य का शरीर डिकम्पोज होने की प्रक्रिया के दौरान कई बार अपनी पोजीशन चेंज करता है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च किया, एक ह्यूमन बॉडी को उन्होंने रखा और उसको उन्होंने हर महीने उसके उन्होंने फोटोग्राफ लिए और कुल 19 महीनों में 19 फोटोग्राफ लिए गए और फोटोग्राफ में साफ साफ दिखाई दिया कि हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेग की पोजीशन चेंज हो रही है और बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो ऑर्गन अपनी पोजीशन, बोन्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है और यही मूवमेंट का कारण है। इसलिए जब कोई ग्रेव खोदी जाती है तो उसमें जिस प्रकार दफनाया गया होता है उससे अलग बॉडी की पोजीशन हमको देखने मिलती है। फॉरेंसिक साइंस मेडिकल साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई होगी, क्या कारण रहे होंगे और कब उसकी मृत्यु हुई है। और अपराध का पता लगाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बड़ी भूमिका निभाते हैं। और फॉरेंसिक के अंदर एक ब्रांच होती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जहां पर कीड़ों की मदद से हम यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब हुई होगी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी मदद करती हैं कुछ मक्खियां। मक्खियों के मैगट जो है ये बतलाते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कितने दिन पहले हुई होगी। सबसे पहले मृत्यु के कुछ घंटों के अंदर ही ब्लो फ्लाई जो है वो इंटर कर जाती है नोज में और वहां पर वो अपने अंडे देती है और उन अंडों से मैगट निकलते हैं और मैगट की ग्रोथ फेज को देखकर डॉक्टर ये बता देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कितने दिन पहले हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि मक्खियां भी जासूसी में मदद करती हैं। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि दिल में छेद का होना एक गंभीर बीमारी है और ये कुछ लोगों में देखी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि जब हम सब एम्ब्रोनिक कंडीशन में होते हैं तो हमारे सबके दिल में एक छेद होता है, जो इसलिए होता है ताकि ब्लड लंग्स तक ना पहुंच जाए, क्योंकि एम्ब्रोनिक कंडीशन में हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं तो ब्लड को सीधा हार्ट के लेफ्ट हिस्से की ओर डाल दिया जाता है, जहां से उसे प्लासेंटा की ओर भेजते हैं। तो दिल में छेद जो होता है वो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक हिस्सा है, पर दुर्भाग्य से कुछ लोगों में वो छेद जन्म के बाद बंद नहीं हो पाता है, तब ऑपरेशन की नौबत आती है। मतलब दिल में छेद सबके होता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जोमेटो का एक विवाद सामने आया कि जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय और एक लेडी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। लोगों ने तमाम तरह के ओपिनियन बनाए, उसमें सच क्या है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी डिलीवरी बॉय या जो भी इस तरह के जो लोग आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं वे सब बड़ी मेहनत करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं और हमें उनसे जो है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसी खाने को लेने के लिए हम बाहर जाएंगे तो हमें बहुत एनर्जी बर्बाद करनी पड़ेगी, पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। घर तक जो सामान पहुंचाने वाले जो लोग हैं वे किसी मजबूरी के चलते जो है वो कम पैसे के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं और वे बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनसे मनुष्यवत व्यवहार करें, एब्यूजिंग भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कौन सही है कौन गलत है, पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अच्छे व्यवहार के परिणाम भी अच्छे होते हैं।